तो आप इन चीजों के बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं खालिद साहब। जी सुनील शुक्ला जी, अब तो जजेस भी सारे आरएसएस के हैं। अब तो ओपनली निकल के भी बोल देते हैं, कुछ पहले बोल देते हैं रिजाइन करके, कुछ बाद में रिटायर होके बोल देते हैं मैं तो आरएसएस में था, मैं निकल के आ रहा हूँ। तो सारी भर्तियां तो उन्होंने कर दी है, कोई जगह तो छोड़ी नहीं है। तो आरएसएस का कैंसर तो हर जगह फैल चुका है इस टाइम, कोई इंस्टीट्यूशन बची नहीं है। और जहां जहां ये लोग आए हैं, अब इनको निकलने में कोई, अगर निकालना भी चाहे इनको तो 10-20 साल लगेंगे, वो इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं है। ये तो पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। जब गांधी प्रतिष्ठानों के मुखिया आप गोडसेवादी हो जाएं तो फिर बचता क्या है इस देश के अंदर? सुनील शुक्ला जी, एक छोटी टिप्पणी। नहीं, सही है कि तमाम लोग इसमें आ गए हैं, लेकिन इनके जाने बहुत देर नहीं लगती है। ये जब सत्ता रहती है तभी मुखर होते हैं, जब सत्ता नहीं रहती है तो उनके बोलने की ताकत नहीं रहती। आप याद कीजिए कि आपका भी जब गैर भाजपा सरकारें होती थी तो कहाँ ऐसा थोड़ा था जो आज लोग बोल रहे हैं, यही लोग, ये लोग इसी देश में ही तो थे, कोई बोल पाता था। दरअसल सरकार का जब प्रश्रय मिलता है, संरक्षण मिलता है, तो इस तरह के तत्व, ताकतें ज्यादा सक्रिय हो जाती है। आप याद कीजिए कि शुरुआती दौर में और इवन गैर भाजपा कोई भी सरकार रही हो, उससे प्रतिबंध था सरकारी कर्मचारियों के ऊपर संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रोक होती थी। कोई कह नहीं जाता था, किसी कोई भी सोच रहती है, किसी विचारधारा का पोषक हो। लेकिन इस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस तरह के प्रतिबंध और निषेध खत्म होने लगते हैं, वह जो भेद है वो कम होने लगता है, तो वो स्थिति बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह इतने प्रभावी, अगर ये इतने प्रभावी होते तो भारतीय जनता पार्टी के दुर्दशा होती क्या इस चुनाव में? लोग हैं ना, क्यों नहीं जनमत जुटा लिए? क्यों नहीं इतनी बड़ी इनकी संख्या थी और ये भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जीत दिलवा देते? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे इनको हारना नहीं पड़ा? सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि यह इनकी संख्या बहुत सीमित है, यह इतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती कि हर जगह। हाँ बिल्कुल है ये, और इसीलिए जब मैंने आपसे कहा कि तमाम जगहों पर जब नियुक्तियां हो रही थी तो सर संचालक को बोलना चाहिए था कि आप योग्यता के साथ हस्तक्षेप में समझौता मत कीजिए, योग्य व्यक्तियों को जगह रखिए। योग्यता के साथ अगर आप समायोजन करेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। व्यक्ति किसी भी वैचारिक पृष्ठभूमि का हो, अगर योग्य है, जानकार है, उसका विशेषज्ञ है, तो आप उसको प्राथमिकता दीजिए। आरएसएस ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। उनसे संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति किसी योग्यता का हो, वो कहीं भी फिट किया जा सकता है, कहीं भी उसको तैनात किया जा सकता है, कहीं भी उसको नियुक्ति दी जा सकती है। यह अप्रोच आपका रहा। तो इसलिए ये जो सर संचालक का जो बयान है, वह बयान इसलिए बहुत औचित्यपूर्ण मैं नहीं मानता कि वो मौके पर नहीं दिया गया। जिस मौके पे बात हो रही है और उस मौके पे बात कर दी जाए तो उसका बहुत असर पड़ता है। अगर मौका खत्म हो गया तो आप बहुत सारगर्भित बात करते रहे हो, आप परीक्षा के दौरान अगर अच्छी बात लिखेंगे तो आपको उसके अंक मिलेंगे। बाकी दिनों तो आप कुछ भी बोलते रहिए। सवाल इस बात का, मौके पर अगर आप बात करेंगे तो उसका, अगर आप मौके पर बात नहीं करते फिर कोई ना कोई उसके कोई ना कोई हिडन उद्देश्य है उसका, ऐसा उद्देश्य जिसको आप बताना नहीं चाहते। जी आखिरी टिप्पणी 2 मिनट की सेंगर साहब आपसे।